सभी साथियों को राम राम भाई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, आप सभी को पता है भाई, इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट है। इंग्लिश ग्रामर में हम बहुत सारे टॉपिक जो है इससे पहले कर चुके हैं। इससे पहले हम एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, मोडाल्स, टेंस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, वॉइस, इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो से पहले कर चुके हैं। अगर किसी साथी ने वो वीडियो नहीं देखी है भाई, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। साथियों, कम समय में बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप इसको अप्रिशिएट करोगे। अप्रिशिएट के तौर पर आप वीडियो को लाइक किया करो भाई, अपने साथियों के पास शेयर किया करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एडवर्ब के बाद साथियों हम कंजंक्शन टॉपिक को करेंगे। कंजंक्शन के बाद हम प्रेपोजिशन को करेंगे। प्रेपोजिशन के बाद जो है वर्ब एडवांस को करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आर्टिकल्स को करेंगे और फिर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करेंगे। तो इस तरीके से अपनी कंप्लीट इंग्लिश हो जाएगी साथियों। इसके जो ये नोट्स हैं साथियों, इनको और अच्छे तरीके से मैं बनाऊंगा और ये मान के चलो 1-1.5 महीने के अंदर आपको मैं सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, बेहतरीन तरीके से लिख के, ठीक है। और इस तरीके से लिखे जाएंगे कि एग्जामिनर जिस तरीके से एरर बनाए या कोई भी क्वेश्चन उठाता है तो आपको यहीं से देखने को मिले। तो आज के टॉपिक में साथियों हम जो है एडवर्ब टॉपिक को करेंगे। एडवर्ब क्या है? वर्ड विच क्वालिफाइज एन वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर वर्ब और ए कंप्लीट सेंटेंस। एडवर्ब भाई वर्ब को क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को, अनदर वर्ब को और कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई करती है। एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करती है, ठीक है। राहुल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव और स्टूडेंट नाउन है, ठीक है। जैसे राम सेंग वेल, ठीक है। तो वर्ब है इसमें सेंग और वेल क्या है? एडवर्ब। तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, ठीक है। प्लीज शट द डोर, तो शट द डोर क्या है? एक ऑर्डर है, ठीक है। और इसको प्लीज यहाँ पे एडवर्ब है तो ये इसको क्वालिफाई कर रही है, यानी कंप्लीट सेंटेंस को। काइंड्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। यानी एडवर्ब के कितने प्रकार है? तो एडवर्ब ऑफ टाइम है भाई, जिसमें हमें वहन का जवाब मिलता है, जैसे टुडे, टुमारो, लेट, लेटर, यस्टरडे। इन वर्ड्स को वाक्य के एंड में रखते हैं, जैसे राहुल विल अटेंड द क्लास टुमारो। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसमें हमें वेयर का जवाब मिलता है, हेयर, देयर, ऑन, इन, ठीक है। कम इन जैसे, ठीक है। तो इसमें वेयर का जवाब मिला इसमें, ठीक है। इन क्या है? इसमें एडवर्ब का काम कर रही है। राम केम इन द क्लास, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई? इन यहाँ पर प्रपोजिशन का काम है, ठीक है। यहाँ पर इन का, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें हाउ का जवाब मिलता है, ठीक है। जैसे वेल, फास्ट, स्लोली, क्विकली, हैप्पीली, ठीक है। तो इसमें देखते हैं भाई, राज सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे हैप्पीली इन द मॉल यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस में रखेंगे, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, ठीक है। सबसे पहले हम स्मॉल का यूज़ करते हैं, फिर बिग का, ठीक है। यानी सेंटेंस के तौर पर देखते हैं, राम आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन फास्ट एट द ऑडिटोरियम इन द स्कूल एट 7 PM इन द इवनिंग। जैसे भाई इवनिंग बड़ा एक रूप है, ठीक है। फिर टाइम, ठीक है। उससे पहले फिर आपको पता है स्कूल में क्या होता है? ऑडिटोरियम, ठीक है। और यहाँ पर जो है फास्ट, यहाँ पे मैनर हो गया। वर्ब्स ऑफ मोमेंट, गो, कम, ट्रैवल, कम्यूट, ठीक है। वॉक, प्लॉट, इन शब्दों के आने पर सीक्वेंस ये होगा, प्लेस, मैनर और फिर टाइम। जैसे सी वेंट इन द इवनिंग होम स्विफ्टली 5 PM इन द इवनिंग, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हमेशा वर्ब से पहले रखते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जैसे हाउ, फन, ठीक है। इसमें हमें जवाब मिलता है ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले रखेंगे, जैसे राहुल ऑलवेज कम्स लेट, तो वर्ब यहाँ पे कम और इससे पहले ऑलवेज को रखा है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एक्सटेंट, क्वालिटी, इसमें हमें हाउ मच का जवाब मिलता है। इसके जैसे वेरी देखने को मिलेगा आपको, मच देखने को मिलेगा। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, ठीक है। यस, या, ऑफ कोर्स, और देखने को मिलते हैं। एडवर्ब ऑफ नेगेशन में हमें नो, नॉट देखने को मिलते हैं। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन में हमें मोर, लेस, एज, सो देखने को मिलते हैं। एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन में हमें
व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ मच, ये देखने को मिलते हैं। ओनली भाई इट क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ड विद विच इट इज़ यूज्ड, ठीक है। तो ये क्वालिफाई करता है भाई वर्ड के मीनिंग को, ठीक है, जो इसके साथ यूज़ होता है, ठीक है। इट कन्वेज ए पैरेलल, ठीक है, पॉसिबल मीनिंग, ठीक है। जैसे देखते हैं भाई, आई रीड ओनली द रामायण, यानी सिर्फ रामायण, ठीक है, यानी सिर्फ आई रीड ओनली, मैं सिर्फ केवल रामायण पढ़ता हूँ, रामायण के सिवा और कुछ नहीं। आई ओनली रीड द रामायण, यानी सिर्फ पढ़ सकता हूँ, समझ नहीं सकता, मैं केवल रीड कर सकता हूँ, ठीक है। ओनली आई रीड द रामायण, सिर्फ मैं ही और कोई नहीं पढ़ता भाई, ठीक है। देखते हैं भाई, जैसे ओनली ही न्यू द आंसर देयर फॉर ऑल अप्रिशिएटेड हिम, ठीक है। इसी तरीके ये एग्जाम्पल देखते हैं भाई, रानी ओनली ईट्स व्हेन इट इज़ हंग्री, तो यहाँ पर इट्स के बाद ओनली का यूज़ होगा। रानी ईट्स व्हेन शी इज़ हंग्री, ठीक है। रानी ईट्स ओनली व्हेन शी इज़ हंग्री, यानी वह तभी खाती है जब वह भूखी होती है, ठीक है। तो भाई वेरी और मच का यूज़ देखते हैं भाई। वेरी क्या प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी देखने को मिलेगा इसके साथ आपको, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री देखने को मिलेगी। मच में क्या पास्ट टेंस देखने को मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में देखने को मिलेगी, और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, देखने को मिलेगी। सुपरलेटिव डिग्री में मच प्लस में दा का यूज़ करेंगे, जैसे रवि इज़ मच इंटरेस्टेड, ठीक है। द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। राम इज़ वेरी टॉल, राम इज़ मच स्मार्टर देन श्याम इज, विराट इज मच द मोस्ट रेप्यूटेड प्लेयर ऑफ द क्रिकेटर्स, ठीक है। क्वाइट क्या है भाई, इसका अर्थ होता है कंप्लीटली। यह नॉन ग्रेडेबल के साथ यूज होता है जिसकी कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री ना बन सके, जैसे शिखा इज वेरी सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, सी इज क्वाइट राइट इन हर अप्रोच, रोहित चूज क्वाइट परफेक्ट ड्रेस, ठीक है। अब टू को देखते हैं भाई। टू का यूज़ वहाँ पे होते हैं जैसे जहाँ पर मोर देन रिक्वायर्ड देखने को मिलता है, नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है इसका, और टू प्लस में एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। इनफ क्या है भाई, एज मच एज रिक्वायर्ड, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव प्लस इनफ का यूज़ करते हैं। जैसे टू का करेंगे भाई, जैसे टू प्लस एडजेक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसके साथ हम सम और एवरी का यूज़ ना करके एनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कर, जैसे भाई सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में दैट का यूज़ हो, अगर इनेबिलिटी है तो कैन और कुड प्लस में नोट का यूज़ करते हैं, ठीक है, लिविंग के लिए, ठीक है। सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, अगर बिहेवियर है तो डू डज डिड और प्लस नोट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस को देखते हैं भाई। सी इज़ टू वीक टू कैरी एनीथिंग, ठीक है, यहाँ पर इनेबिलिटी शो हो रही है भाई, तो सम को कट करके मैंने बताया था, सम और एवरी को कट करके हम एनी का यूज़ करेंगे, ठीक है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे भाई, ठीक है। सी इज़, इसको हम इस तरीके से भी भाई, सी इज़ सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट कैरी एनीथिंग, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तरुण वॉज टू एंग्री टू स्पीक एनीथिंग, नथिंग की जगह एनीथिंग भाई, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। तरुण वॉज सो एंग्री दैट ही डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, ठीक है। तो ये जो रूल्स हैं भाई उनके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस करवाए हुए हैं, ठीक है, इनको देख लेना, ठीक है। नॉन लिविंग के साथ भाई टू के साथ हम टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको भाई दूसरे तरीके से सो फिर दैट और फिर पैसिव वॉइस की फॉर्म में यूज़ करेंगे, जैसे द क्वेश्चन इज टू इनफ टू बी सॉल्व्ड, ठीक है। इसको द क्वेश्चन इज सो टफ दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व, ठीक है, तो पैसिव फॉर्म का यूज़ किया है भाई। सो का भाई कैन नॉट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। टू मच है भाई, टू मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं भाई। मच टू का यूज जो है एडजेक्टिव के तौर पर करते हैं, ठीक है, जैसे सी इज़ मच टू हैप्पी टू सी हर फ्रेंड्स, तो ठीक है, मच टू के बाद एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे हम, सी इज़ मच टू हैप्पी टू सी हर फ्रेंड्स, ठीक है।
जैसे टू मच पेशेंस, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। टू मच नॉइस कैन बी हेयर्ड, ठीक है। तो टू मच क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, नॉइस अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ यूज हुआ है। दे वेस्टेड टू मैनी मनी एंड बिकम मच टू, ठीक है, सैड, ठीक है। तो मच टू के बाद आपको पता है सैड एडजेक्टिव का यूज हुआ है, ठीक है। टू मैनी के बाद यहाँ पर मनी क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है भाई, ठीक है। कुछ वर्ड हैं जिनके अंत में एल वाई लगा देखकर हम उन्हें एडवर्ब समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंडली, मैनली, वोमैनली, चिडली, फादरली, मदरली, सिस्टरली, ब्रदरली, मंथली, ईयरली, स्कूलली, क्वार्टरली, निगर्डली, मिजरली, इनको एडवर्ब बनाने के लिए, ठीक है, जैसे भाई इस तरीके से बनाते हैं, जैसे इन ए और एडजेक्टिव और फिर मैनर वे, ठीक है, ट्रेंड मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे इन ए फ्रेंडली मैनर, ठीक है। रीना अर्न्स, तो यहाँ पर मंथली यूज हुआ, मंथली नहीं आएगा भाई यहाँ पर मंथ, एवरी मंथ, ए मंथ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वुमेनली का अर्थ क्या होता है, काइंड भाई। वुमेनिश का क्या अर्थ होता है, ए पर्सन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वुमेन। चाइल्डली का अर्थ क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में इनोसेंट के लिए यूज़ करते हैं हम। चिल्डिश का अर्थ क्या होता है, नेगेटिव सेंस में सिली और फुलिश, मूर्खता के लिए यूज़ करते हैं। चाइल्ड लाइक के लिए हम पॉजिटिव सेंस में भाई अपीयरेंस लाइक ए चाइल्ड के तौर पर करते हैं। लेट का आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम, एनी टाइम, इसके लिए हम यूज़ करते हैं भाई। लेटली का भाई रिसेंटली, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट का अर्थ क्या होता है, नाउ, प्रेजेंट की बात करता है भाई। प्रेजेंटली क्या होता है, सून, फ्यूचर की बात करता है भाई। लाउडली क्या होता है, नॉइस भाई, नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। अलाउड क्या होता है भाई, लाउड एंड ऑडिबल, पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। फ्री क्या है, विदाउट चार्ज। फ्रीली क्या है, इंडिपेंडेंटली। चीप क्या है, एट ए लो प्राइस, क्वालिटी। आई बाउट दिस शर्ट चीप, ठीक है। चीपली क्या होता है, इन ए चीप मैनर, ठीक है। दे बिहेव्ड चीपली। सम टाइम क्या होता है, सी गेव मी सम टाइम। सम टाइम जब इकट्ठा आता भाई, एट ए डेफिनेट टाइम, आई मेट हिम सम टाइम एगो, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, ओकेजनली, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आई समटाइम्स गो टू पार्क। डायरेक्ट क्या होता है भाई, विदाउट स्टॉपेज। डायरेक्टली क्या होता है, इंस्टेंटली, तुरंत, ठीक है। देखते हैं भाई एडवर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब का यूज़ करते हैं भाई ये, ठीक है। देखते हैं इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस। नेवर डिड ही से एनीथिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। रेयरली डज सी कम लेट, ठीक है। हार्डली हैव आई सीन हिम, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस होता है भाई, उसके बाद सो, फिर हेल्पिंग वर्ब भाई, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव इसके अकॉर्डिंग भाई हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेगेटिव सेंटेंस में हमें नोर नाइदर देखने को मिलेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे आई लाइक द डिश, सो डिड माई जो है कोलिग्स, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक्ड है, तो यहाँ पर भाई, ठीक है, यहाँ इसी के अकॉर्डिंग फिर डिड का यूज़ हुआ है। राज विल लीड द टीम, सो विल करण, तो यहाँ पर विल है तो वहाँ पर भी विल है। कहने का ये है भाई, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आगे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। सी डज नॉट कैरी द इन्फॉर्मेशन, नोर डू आई, ठीक है। राम नेवर वेस्टेड मनी, नोर डिड हिज फ्रेंड, ठीक है। सब्जेक्ट होता है भाई, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं भाई। जैसे रवि इज़ ए टीचर, तो इसमें क्या है, रवि सब्जेक्ट है, इज़ लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और ए टीचर इसमें क्या है भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नाउन और एडजेक्टिव आपको, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस में एक्शन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। रवि डांस्ड हैप्पीली, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, रवि और फिर डांस्ड क्या है, एक्शन वर्ब, और फिर एडवर्ब, ये हैप्पीली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। गुड एक लिंकिंग वर्ब है, तो गुड एक एडजेक्टिव है। वेल एक एक्शन वर्ब है, तो वेल एक एडवर्ब है। राम स्पोक वेल एज आई एम गुड, तो यहाँ पर वेल क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है भाई, बी इज एम आर वाज वर बीन बीइंग बिकम अपीयर लुक सीम टर्न फील इटीसी, ये लिंकिंग वर्ब होती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था भाई एडवर्ब। इसको अच्छे तरीके से हमने रूल्स के अकॉर्डिंग इसके एग्जाम्पल किए हैं भाई। आशा करता हूँ कि आपको
टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा, तो अगर भाई अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों के पास शेयर कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।